नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हम 2024 में जी रहे हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव हमारे सर पर है। जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां हाथ मल रही हैं, अपने हाथ कड़े कर रही हैं। वहीं पर कुछ पार्टियां हैं जो अपने ही दावेदारों को खो रही हैं। जी हां, हम आपको बता देते हैं कि इस वक्त हम बिहार में उपस्थित हैं और बिहार को पॉलिटिक्स का बैकबोन कहा जाता है, यानी राजनीति की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि सारे राजनीतिक मुद्दे यहीं से उठते हैं। आपको बता देते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर इतनी तत्पर है कि सब कुछ खोने के बाद भी महारैली करवाती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अगर बात करें 3 मार्च की, तो गांधी मैदान में महारैली थी। उस महारैली में लगभग बहुत सारी संख्याओं में लोग भी जुटे, सवालें भी उठनी पैदा हो गई। महागठबंधन की वो महारैली थी, उसमें लगभग कहा जा रहा था कि लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। लेकिन अगर बात करें संख्याओं की, तो विपक्षी दल ने निशाना साधते हुए कहा कि लाखों में ही, जितनी कैपेसिटी है गांधी मैदान की 2 लाख की, उससे भी कम क्वार्टर में लोग आए हुए थे। वहीं पर अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि कड़े दलदल में दूसरे पार्टीज़ को फंसाने के चक्कर में लगी हुई है, क्योंकि भाजपा अभी माने तो सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है भारत की। और भाजपा की अगर सत्ते के पे कब्जे की बात करें तो भाजपा का हाथ उस पर बहुत कड़ा है। दूसरी बात करें अगर बाकी पार्टीज़ की, तो आपको बता देते हैं कि महागठबंधन से जिस तरीके से लोग सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं महागठबंधन को छोड़कर दूसरी पार्टीज़ की, तो उससे भी आप वाकिफ़ होंगे। आज की ही बात करें तो बहुत सारे लोग भी अपने महागठबंधन के पार्टीज़ को छोड़कर जेडीयू और बीजेपी ज्वाइन करने के नाम में शुमार कर रहे हैं खुद को। वहीं आपको बता देते हैं कि लगातार डर जिस तरीके से विपक्षी दल में बना हुआ है, डर तो बनना जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने अपनी दावेदारी मजबूत कर रखी है और लोगों को अपने जोड़ने का खुद में काम कर रही है, वो दिखाता है कि कितनी ज़्यादा तौर पर भाजपा अपने आप को तत्पर महसूस करवा रही है और कितनी ज़्यादा कड़ाई से भाजपा ने अपने आप को प्रस्तुत कर रखा है। आपको बता देते हैं कि भाजपा की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि 22 जनवरी का दिन था जब प्राण प्रतिष्ठा का महाउत्सव भाजपा ने रखा था अयोध्या में। वो कह सकते हैं कि भाजपा का टर्निंग पॉइंट था, यू टर्न भाजपा का वहाँ से था। टर्निंग पॉइंट इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा अगर आई थी 2014 में तो राम मंदिर के मुद्दे से ही आई थी, और पक्के 10 साल बाद जिस तरीके से राम मंदिर बनवाने का उन्होंने काम किया, प्राण प्रतिष्ठा रखा, वो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि दाव पेच भाजपा ने खेला है कि हमें वोट मिल सकता है अगर बात करें सनातन धर्म के लोगों से। क्योंकि जिस तरीके से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सत्ते में आए हैं, उसके बाद से सनातन धर्म के लोग जाग चुके हैं और वो हारे मरे लेकिन भाजपा को ही वोट देंगे, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन अब वहीं विपक्षी दल ने भी हमला कर बहुत लोगों के, जिसे वो अंधभक्त कहते हैं, उनके भी मस्तिष्क को साफ किया कि नहीं, आधे राम मंदिर बनकर उद्घाटन करना, यानी कि आधे राम मंदिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठा रखवाना, यानी कि सीधे से कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स खेला जा रहा है राम मंदिर पर, जिससे बहुत सारी बातें भी सामने आई। और आपको बता देते हैं कि वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार के आरा की, तो उसको लेकर ही बहुत बातें उठ रही थी। अगर बात करें भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की बात करें, वो भी इस बीच आए थे टिकट के लिए, लेकिन उन्होंने रातों रात अपनी इच्छा बदली और आसनसोल से, जहां से उन्हें भाजपा ने टिकट देने का काम किया था, उन्होंने वो अस्वीकार कर दिया। उसके बाद से ही उन्हें अभी तक तो कोई टिकट मिला नहीं है। देखना ये होगा कि आगे चलकर टिकट कहाँ से मिलता है और क्या मिलता है। चलिए और बातें करते हैं कि जिस तरीके की बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद, अभी कह सकते हैं कि तराजू की तरह राजद अपने आप को रख रही है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता है कि हम किस ओर जाएं, किसका साथ दे। वहीं भाजपा पूरी तरह से अपने आप को संतुष्ट पाई जा रही है और भाजपा ने जिस तरीके से काम किया है लोगों का साथ देने का, वो उससे हम वाकिफ़ ही हैं। क्योंकि हम जानते हैं 2014 से लेकर 2024 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में भाजपा ने कितनी ज़्यादा काम किए हैं वो आंकड़े बताते हैं, और कितनी ज़्यादा काम में वो फेल भी हुए हैं वो भी आंकड़े बताते हैं। निर्भर करता है जनता पर कि जनता आखिर किससे अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुनना चाहेगी। क्या वो प्रधानमंत्री कोई नया चेहरा होगा, या फिर वही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हमें दोबारा से देखने को मिलेंगे। अब देखना ये होगा, समय ही बताएगा कि किस प्रकार से राजनीति रुख लेती है और भारत को कौन सा चेहरा देखने को आगे चलकर मिलेगा। तो हम यही कहेंगे कि आखिरकार की जितनी भी जनता है जो ये खबर देख रहे हैं, वो अगर वोट दें तो वोट उस इंसान को दे, उस व्यक्ति को दे जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, जो हमारे देश को आगे चला सकता है, ना कि उन्हें जो कहने का अर्थ यह है कि आप जाति देखकर वोट ना दें, आप काम देखकर वोट दें। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों को साथ बने रहो और देखते रहे न्यूज़ 24। मैंने अंदर अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।